इस विद्यालय को खोलने का मेन मोटो ही यही था कि हम लोग प्रीमियम स्कूल इसको कभी नहीं बनाएंगे। इसका हमेशा कॉस्टिंग और इतना ही रहेगा कि अफोर्डेबल टू ऑल हो, सभी लोग अफोर्ड कर सके। हम लोग ने फर्स्ट डे से ही, या हम लोगों ने जब प्लान किया था उस चीज़ का ध्यान रखा था कि इस स्कूल का जो प्राइसिंग होगा, फ़ी होगा, वो अफोर्डेबल टू ऑल हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो इच्छुक हों कि अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा देने के इच्छुक हों, वो सब लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सके। जहाँ तक बात बुक्स की है, तो उस सेक्टर में भी हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा है कि बुक्स भी मिनिमम से मिनिमम कॉस्टिंग का हो। कम से कम कॉस्ट में जो अच्छा से अच्छा बुक उपलब्ध हो सके बच्चों के लिए, हम लोगों ने उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। यहाँ तक कि ड्रेस में भी और यूनिफॉर्म में भी, और प्लस जो ट्रैवलिंग है बच्चों का, उसमें भी मिनिमम से मिनिमम जितना कॉस्ट हम लोग कर सकते हैं विद्यालय को चलाने के लिए सुचारू रूप से, जो मिनिमम से मिनिमम ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सारा कॉस्टिंग हम लोगों ने तय किया है। करिकुलर जो होता है एक्टिविटीज़, उसको जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके बाद जैम सेशन होता है जस्ट ए मिनट, जिसमें एक बॉल में बहुत सारे टॉपिक्स रख के आप देते हैं बच्चों को, बच्चे उसमें से पिक करते हैं, जो भी टॉपिक उनमें आता है उस पर वो 1 मिनट बोलेंगे। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक स्पीकिंग वाला एक्टिविटी जो है, वो सब हम लोग करिकुलम में इंक्लूड कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके जो बच्चे निकले और बाहर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाए, तो वहाँ पे उन बच्चों को ये चीज़ पूछा जाए कि आप इससे पहले कौन सा ऐसा स्कूल था या कहाँ से आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई कि आप इस लेवल पे हैं। हम लोगों का पूरा पैशन है उस टाइप का कि हम इसको उतना उस स्तर तक हम इसको ले जाएं। पहला चीज़ तो है क्रिसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, तो ये नाम आपके जहन में कैसे आया? एक्चुअली में क्रिसेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है, एक तो जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है अर्धचंद्राकार, ठीक है। और दूसरा एक मीनिंग ये भी होता है कि जैसे चांद दिन ब दिन ग्रोथ करता है, बढ़ता है, और एक दिन पूर्णिमा को फुल साइज में आ जाता है, तो हम लोगों ने यही सोच करके रखा कि ये जो है एक बढ़ते हुए क्रम में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ले जाएगा। वही सोच करके, वही थॉट के साथ हम लोगों ने क्रिसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नाम रखा था। आखिर बसवाड़ा में ही खोलने का मुख्य वजह क्या था? देखिए, एक्चुअली में सबसे पहला तो ये चीज़ है कि ये हम लोगों के घर से बहुत नज़दीक है, और कहावत है कि आप सबसे पहले अपने घर को देखते हैं, ठीक है, तब आप बाहर जाते हैं कहीं भी। तो हम लोगों ने जो यहाँ का सिचुएशन देखा, और तो यहाँ पे जो आम जनमानस जो हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से उस आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम लोगों को नहीं लगा कि आज के डेट में कोई भी विद्यालय सक्षम तरीके से काम कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैप वाला सिस्टम है, जो स्कूल या तो इतने ज़्यादा प्रीमियम है जहाँ पे वो गुणवत्ता मेंटेन कर रहे हैं, वो इतने प्रीमियम है कि गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ जो लो फीस में चला रहे हैं विद्यालय, वो गुणवत्ता बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ एक तरह से समझिए कि पैसा ही ये व्यापार बन चुका है, वो वही चीज़ हो रहा है। तो उस गैप को भरने के लिए, वो जो बीच में गैप है, उस गैप को भरने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। मधुबनी जिला में बहुत सारे ऐसे विद्यालय आपने देखा हो जो शिक्षा का अलग जगाने में पुरजोर प्रयास भी कर रहा है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जो आज शिक्षा के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार जैसा दिख रहा है। तरफ से एग्जामिनेशन होने के बाद बच्चों का नामांकन का सवाल उठता है। कई पेरेंट्स कई विद्यालयों में जाते हैं, कई बार सेटिस्फाइड भी होते हैं और एडमिशन भी करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें लगता है कि ये विद्यालय बच्चों के लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है, उनको आर्थिक समस्याएं होने लगता है, क्योंकि कुछ समस्याएं आता है चैलेंजेस के रूप में। क्योंकि कई बार विद्यालय कमिटमेंट तो शुरुआत में करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, विद्यालय में पेरेंट्स मीट होता है और बच्चों से अभिभावक का कोऑर्डिनेशन होता है, अभिभावकों का स्कूल में कोऑर्डिनेशन होता है, फीस से लेकर स्कूल में बुक से लेकर बैग से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट से लेकर ऐसे हर एक चीज़ में देखा जा रहा है कि कई बार तो बुक वगैरह जो है हर साल चेंज हो जाता है। पुराना बुक रद्दी के भाव से, और दूसरा जो नया बुक आ रहा है उसका प्राइस भी इतना बढ़ रहा है जो कहीं ना कहीं प्रेशर जैसा हो जाता है, बोझ जैसा बन जाता है पेरेंट्स के ऊपर। इन सब को लेकर के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स नए नए खुल रहे हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ भवारा स्थित मिथिला टीचर्स कॉलेज के अपोजिट एक ऐसा विद्यालय है जो कहीं ना कहीं दावा कर रहा है कि हम सिर्फ ऐसे बच्चों को तवज्जो दे रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स को तवज्जो दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं मेधावी हैं और कहीं ना कहीं वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा एक अच्छा एकेडमिक नहीं कर पाएगा। ऐसे में
यहाँ एक विद्यालय जो नया में ही ओपन हुआ है, 31 मार्च को इन्होंने अपने विद्यालय को ओपन किया। इस विद्यालय का नींव रखा और यही चीज़ उन्होंने बताया कि हम पहले जो है हर जगह हर विद्यालय का हर चीज़ को देख रहे थे। हमें लगा कि यहाँ पर मधुबनी में विद्यालय तो बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ ऐसा लग रहा है जो मेट्रो सिटी में दिखा ऐसा विद्यालय सब है। लेकिन फ़ी की बात करें तो फ़ी इतना था कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहीं पर कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जिनका अगर देखा जाए तो फ़ी बहुत कम है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पाती थी। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल का हुआ है ग्रैंड ओपनिंग। और क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल के जो संचालक हैं उनका कहना है कि हम ऐसे जो स्टूडेंट्स और ऐसे जो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को एडमिशन देने के लिए हम यहाँ फ्री एडमिशन दे रहे हैं, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी, और वो भी उनके बजट में किताब से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़, इवन डे 1 से कंप्यूटर क्लास भी, खेल खेल में पढ़ाई, यहाँ लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट एजुकेशन विशेष हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे। वास्तव में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल किस तरीके से यहाँ शिक्षा का अलग जगाने में विजन और किस मिशन पर यह विद्यालय खोला गया है। स्कूल में हमने बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब वो भी डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चे उसको यूज कर सके, उसको सीख सकें, उसको जान सके, देख सके। एक्चुअली बड़े बड़े स्कूल्स में होता क्या है, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, स्मार्ट क्लास होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिखाने के लिए होती है, बट एक्चुअल में उसका यूज़ नहीं होता है। बच्चे बस जाते हैं, देखकर थोड़ी देर टच करके आ जाते हैं। बट हम चाहते हैं कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम लोग गेम्स एरिया भी डेवलप कर रहे हैं, और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो मॉडर्न एरा में आजकल बड़े बड़े स्कूल्स में हो रहे हैं, वो सारी चीज़ हम लोग अपने स्कूल्स में स्लोली ग्रेजुअली इनकलकेट कर रहे हैं और करेंगे। टीचर्स हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड हैं, सारे बीएड हैं, और कुछ बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा कर आए हैं। उन लोगों को हम लोग हायर कर रहे हैं जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। एजुकेटेड टीचर ही बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेशन दे सकते हैं अच्छे से। हमारा क्लास अभी नर्सरी से क्लास 5 तक स्टार्ट किए हैं, और हमारा प्रयास है कि अगले साल तक इसको क्लास 12 तक ले जाया जाए। CBSE बेस्ड स्कूल है और इंग्लिश मीडियम है। एडमिशन भी फ्री रखे हुए हैं, ताकि एटलीस्ट वो आकर देखें, कुछ समझे, अगर उनको लगे कि हाँ स्कूल उसको जो वो चाह रहे हैं वो दे पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है? ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास बसेज हैं, हर एक एरिया में जाएगा मधुबनी में। और नर्सरी से अगर हम बात करें, नर्सरी से यूकेजी का क्या फ़ी है? नर्सरी और LKG UKG का 600 अभी हम लोगों ने रखा है, और क्लासेज 1 to 5 का 800 है। अभी से यही अपील है कि कृपया आप लोग एक बार यहाँ आएँ और हम लोगों को एक मौका दें, हम लोगों को समझे, पहले हम लोगों को जज करें कि क्या हम वाकई में वो चीज़ देने के लायक हैं जो आप चाह रहे हैं अपने बच्चे को देना। तभी आप हमको दें, और ज़रूर एक बार आएँ और मौका दें हम लोगों को। एक मंथ PTM होना चाहिए। एक्चुअली इसके थ्रू 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ये ब्रिज का काम करता है। अगर टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बातें ना हो तो एक्चुअली हमें जो बच्चों में रियलिटी में जो चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के साथ 6 घंटे 7 घंटे हो सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद बच्चे घर पे होते हैं, तो जो हमें चाहिए कि बच्चे घर पे कुछ उसका आउटपुट दे, पेरेंट्स थोड़ा सा उसका केयर करें, थोड़ा सा होमवर्क करवाएं, वो सब चीज़। और पेरेंट्स को जो हमसे चाहिए वो हमसे शेयर करें, आकर बताएं कि हाँ सर मुझे ये सब्जेक्ट में लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत है, तो ताकि हम उसको आगे प्रोग्रेस कर सकें, उस चीज़ में हम वर्क कर सकें। अदरवाइज़ PTM के बिना तो बहुत मुश्किल है। फिर मेरे स्कूल का ही नाम है क्रिसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, तो इंटरनेशनल सिर्फ नाम से हम लोग नहीं ऐड किए हैं, बस ये चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल स्कूल्स में होते हैं कि बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जितने भी कोर्सेज हैं वो सारी चीज़ हम लोग चलाएँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों का दाखिला तो ज़रूर कराते हैं, लेकिन एक बार इस विद्यालय में ज़रूर विजिट करें, ताकि आपको ये जो बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वास्तव में आपको सच्चाई पता चले कि धरातल पे की जो तस्वीरें हैं, जो ये कह रहे हैं, वास्तव में इनका विद्यालय इस चीज़ों पर कितना खड़ा उतरता है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए कि क्रिसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का जो मिशन है और विजन है वो कैसा है।